मैं मारुत नंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइव क्लासेस में। बाबू आ जाइए। चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। चलिए क्लास 2 है ना। भौतिक गुण कल पढ़ा दिए थे है ना। आ जाइए रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। चलिए पहला लिखिएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया ये लिखिएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जैसे देखिए तो नाइट्रोजन सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा Na2O है ना। Na2O तो लिखिएगा जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं सोडियम ऑक्साइड बाबू है ना। अब इसमें देखिए बैलेंस करने के लिए हम पहले चैप्टर में बताएं, बैलेंस करने के लिए बैलेंस करना है ना। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं है ना। कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये किस नेचर के होते हैं बाबू ये? तो इसका जो नेचर होता है वो भास्मिक नेचर के होता है। कैसा नेचर होता है? भास्मिक नेचर होता है ना। ये भास्मिक नेचर के होता है ना। ये भस्म जैसा व्यवहार करता है। तो क्या लिखे? जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लिखे धातु के ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब पूछेगा धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? भास्मिक नेचर के होता है। उसका प्रकृति कैसा होता है? तो भास्मिक होता है ना। नोट करके लिख सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति भास्मिक होते हैं है ना। भास्मिक जैसा व्यवहार करते हैं बाबू है ना। चलिए अब देखिए इसी में आता है स्टार मार के लिखिएगा द्विधर्मी ऑक्साइड है ना। स्टार मार के लिखिएगा द्विधर्मी ऑक्साइड है ना। द्विधर्मी ऑक्साइड। चलिए आइए अब लिखिएगा द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो वो ऐसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों गुण रखते हैं है ना। धातु के लिखिएगा
धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों के गुण रखते हैं उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए बाबू। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों के गुण रखते हैं उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं बाबू। जैसे आ जाइए Al2O3, पहला एग्जाम्पल हो गया Al2O3 है न। ZNO है न। और आ जाइए लाइड ऑक्साइड PbO ETC कर दीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। इसका नेचर कैसा है बाबू? तो ये अम्लीय भी है और भास्मिक दोनों है। द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं बाबू? बहुत बार पूछा गया है, VBI है न, VBI है। पूछा जाता है कि द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो लिखेगा वो धातु की वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों के गुण रखते हैं। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों के गुण रखते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड है ना, ETC हो गया। चलिए अब नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। क्या कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं बाबू, धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसको अभिक्रिया करने में सेकेंड लगता है, और कुछ ऐसे अभिक्रिया हैं जिसको महीनों लगता है। कुछ ऐसे अभिक्रिया हैं धातु के जो जैसे ही उसमें डालिएगा तुरंत सेकेंडों में अभिक्रिया कर जाएगी। और कुछ ऐसे अभिक्रिया है जो उसको मिलाने के बाद महीनों लगता है अभिक्रिया करने में, है ना। तो लिखिएगा ऑक्सीजन के साथ नोट करके लिखिएगा। ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक समान अभिक्रियाशील, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की क्रियाशील एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की क्रियाशील एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन के साथ सभी धातु क्रियाशील एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे आ जाइए बाबू, देखिए जैसे आ जाइए, जैसे सोडियम है बाबू, है नहीं, सोडियम है ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करता है, तो इसको अभिक्रिया करने में सेकेंड लगता है बस, है ना। इसको अभिक्रिया करने में क्या लगता है? सेकेंड में कर जाता है। इसको अभिक्रिया करने में तुरंत एकदम मिलाइए और काम हो गया, है ना। ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसको रखिए, तुरंत खौचे बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन वही लोहा को क्या करते हैं? Fe है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइए। Fe है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइए, तो इसको अभिक्रिया करने में देखते हैं लोहा में जंग लगता है, तुरंत लगता है, महीनों लग जाता है, महीनों। एक बार आप कोई भी छड़ उड़ को छत पर रख दीजिए तो 1-2 दिन में कुछ पता नहीं चलता है पता। लेकिन महीना दिन 2 महीना दिन रहे तो हाथ को ऐसे करते तो लगता है कि छूट रहा है, जंग छूट रहा है ना। तो इसको अभिक्रिया करने में क्या लगता है? महीनों लगता है। क्या लगता है? महीनों लगता है ना। इसको अभिक्रिया करने में Fe3O4 इसको अभिक्रिया करने में महीनों लगता है, ठीक है। इसको अभिक्रिया करने में क्या लगता है? महीनों लगता है नहीं लगता है। आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने में महीनों लगता है ना। इसको अभिक्रिया करने में क्या लगता है? महीनों लग जाता है, ठीक है। इसको अभिक्रिया करने में
इसको अभिक्रिया करने में क्या लग जाता है, महीनों लग जाता है। तो कुछ ऐसा धातु का ऑक्साइड है जो देखिए सेकेंडों में अभिक्रिया कर रहा है, और कुछ ऐसा धातु का ऑक्साइड है जिसको महीना भी लगता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो धर्मी ऑक्साइड पता चला, धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण रखते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा अगला, जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा लिखिएगा जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, है ना, लिखिएगा जल के साथ अभिक्रिया। देखिए कुछ धातु ऐसा होता है, बाबू, ये कुछ धातु जो है ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ धातु गर्म जल के साथ करता है, कुछ धातु जल के बाष्प होता है ना, बाष्प जो उड़ता धुआं, उससे अभिक्रिया कर लेता है। तो इसमें हर एक तरह की अभिक्रिया है। जल है ना, गर्म जल भी तो है ना बाबू, ठंडा जल भी है और जल बाष्प भी है। तो ये तीनों प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो लिखेगा कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं बाबू, कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना। कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु जल के बाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना। कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु जल के बाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु के ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लिखे देखिए ये ठंडा जल है बाबू, ये एकदम शीतल जल है, ठंडा जल है ना। ये कैसा जल है, ठंडा जल है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया किए हैं। पहला लिखाए थे कुछ ऐसे धातु होते हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कुछ ऐसे धातु जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कुछ ऐसे धातु हैं जो धातु के जल बाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, है ना। ये ठंडा जल है बाबू, ये कैसा जल है, ठंडा जल है। अगला एग्जाम्पल इधर दे देते हैं, है ना। अगला एग्जाम्पल इधर दे देते हैं। देखिए मैग्नीशियम प्लस आयरन प्लस H2, है ना। चलिए
क्या बनाता है? MgO प्लस H2 AFeO प्लस H2। ये कैसा है? ये क्या है? ये है जल वाष्प। ये क्या है? जल का भाप है। ये क्या है? जल का भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है बाबू, है नहीं? जल के भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जल के भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है। नहीं, ये जल के साथ, ये जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए कुछ अभिक्रिया क्या हो रही है, तो ये ठंडे जल के साथ कर लिया, एकदम शीतल जल के साथ कर लिया, ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और कुछ ऐसा भी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना? कुछ ऐसा भी अभिक्रिया जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर। कभी कॉपर तार में जंग लगा है? देखे हैं कॉपर के तार में जंग लगता है? नहीं लगता है जंग, है ना? कॉपर के तार में जंग नहीं लगता है। सोना में जंग नहीं लगता है। सोना में जंग लगता ना, चांदी में जंग लगता ना, कोई पहनता नहीं, पहनता नहीं, भूल से भी नहीं पहनता, क्योंकि जंग लगता तो शरीर में तो भी तो जैसे पहने रहता ना, अथी चैन ऊन पहनता है ना। अब उसमें स्नान तो रोज़ करता है इंसान, तो स्नान तो रोज़ करता है ना, तो अब जंग लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो स्किन है वो भी खराब हो जाएगी। होगा कि नहीं खराब, है ना? वो भी खराब हो जाएगी। देखते हैं किसी के पैर में कांटे गिर जाता है और जंकाल आता है तो सुइया लेना पड़ता है ना, ट्रीटमेंट का सुइया। तो कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसमें जंग नहीं लगता। तो नोट करके लिखिएगा, है ना? नोट करके लिखिएगा। कुछ धातु ऐसे भी हैं, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जैसे सोना, चांदी। नोट करके लिखिएगा बाबू। कुछ अभिक्रिया ऐसे भी हैं, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लिखे, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे बाबू, जैसे हो गया कॉपर, सिल्वर Ag, है ना? चांदी जिसको आप बोलते हैं, सोना, प्लेटिनम, Sn, है ना? ETC कर दीजिए, एक आध दो और होगा तो होगा, है ना? ETC कर दीजिए, इत्यादि कर दीजिए। कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, Sn, है ना? तो कुछ ऐसे भी धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करता तो आदमी नहीं पहनता डर से कि नहीं भाई हमारा गिरियो जंग आ जाएगा। अंगुरी में देखिए पहनने हुए अंगुरियों जंग आ जाएगा, डर रहता कि नहीं डर। तो कुछ धातु ऐसे हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसमें आपका कॉपर है, कॉपर का तार तो देखते हैं पानी में छोड़ देते हैं तो उसका अपोजिट पार्टी जो रहता है, लोहा वाला तार रहता है या एल्युमिनियम वाला तार रहता है, तो वो जंका टूट जाता है ना, उजला हो जाता है। उसमें देखिएगा अथी का जो एल्युमिनियम का जो तार रहेगा ऐसे कीजिए तो उजला होकर टूट जाता है, भुरभुरा हो जाता है, तब भुरभुरा। और ये कुछ नहीं होता है, कॉपर कुछ नहीं होता है, चांदी कुछ नहीं होगा, सोना कुछ नहीं होगा, प्लेटिनम कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा तीसरा, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब लिखिएगा अम्लों के साथ अभिक्रिया। तीसरा लिखिएगा अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, है ना, अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखिएगा, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखिएगा। जब कोई धातु, ये धातु है बाबू, जब कोई धातु
अम्ल के साथ विक्रिया करती है, जब कोई धातु अम्ल के साथ विक्रिया करती है तो लवण और देखिएगा लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है ना, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है H2। जब कोई धातु अम्ल के साथ विक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करती है, निर्माण करती है। जब कोई धातु अम्ल के साथ विक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करती है, निर्माण करती है ना। चलिए आ जाइए, देखिए ये सोडियम है, धातु है बाबू, है ना, अम्ल है, HCl अम्ल है ना, तो ये क्या करेगा, NaCl बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, है ना। एक बार लिख लीजिए K2H2SO4 अभिक्रिया करा, है ना, पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बाबू, बनाएगा K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में जाएगा, है ना। देखिए तो ये और ये धातु है, ये देखिए ये अम्ल है ना, इसको बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल, देहाती भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं, बोलते थे, है ना। अम्ल क्षार में नहीं बताए हैं, है ना। देहाती भाषा में इसको क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं, तेजाब भी अम्ल है ना। चलिए तो देखिए धातु है, ये धातु है, हम लिखाए थे जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ विक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लेकिन ये जो धातु होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। 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 नहीं, लिखे, धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। अब लिखिएगा धातु के लवण के साथ विक्रिया, धातु के लवण के साथ विक्रिया, धातु के लवण के साथ विक्रिया, धातु के लवण के साथ विक्रिया। चौथा, धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं क्या। एकल विस्थापन अभिक्रिया ही है ये, वही है ये, है ना। लिखिएगा, जब किसी धातु या धातुओं का समूह, जब किसी धातु या धातुओं का समूह, जब किसी धातु या धातुओं का समूह उससे अधिक क्रियाशील धातु, जब किसी धातु या धातुओं के समूह, जब किसी धातु या धातु के समूह को उससे अधिक क्रियाशील धातु या, जब किसी धातु या धातुओं के समूह को उससे अधिक क्रियाशील धातु उसके विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। जब किसी धातु या धातु के समूह, जब किसी धातु या धातुओं के समूह उससे अधिक क्रियाशील धातु, उससे अधिक क्रियाशील धातु उसके विलयन से विस्थापित कर देता है ना। तो उसे क्या कहते थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते थे, है ना। तो उन्हें लिखना है एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आप एकल विस्थापन अभिक्रिया नहीं पढ़ाया है तो वही बाबू, है तो वही। देखिए ना, जिंक था, CuSO4 है, ये क्या करता था, इसको हटा देता था, उसके विलयन से हम बताए थे, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए थे वो, गर्ल और बॉय का एग्जाम्पल हम देख के बताए थे, है ना। गर्ल और बॉय के इसको क्या करेगा, हटा देगा, ZnSO4 बनाएगा
और ये बेचारा अकेले अपना मुँह लटका के बैठल रहेगा, है न, है न, मुँह लटका के बैठल रहेगा बेचारा चुपचाप। ले भाई, है न, ये दोनों में अच्छा बॉन्ड था। ये बेचारा इससे ज़्यादा स्मार्ट आ गया, इसको बोला तो हट, है न, इसकी क्रियाशीलता इसके सामने क्या हो गई, कम हो गई, है न। वही तो लिखा है, जब कोई धातु या धातु का समूह उससे अधिक क्रियाशील धातु उसके विलयन, जब कोई धातु या धातु का समूह उससे अधिक क्रियाशील धातु उसके विलयन से उसे क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते थे, नहीं कहते थे, है ना। तो यहाँ पर वही है, देखिए, तो ये देखिए जिंक है और ये कॉपर है, तो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु ये है, तभी तो इसको हटा दिया, है ना। तो इसको हटा करके अपने जुट गया, है ना, अपने जुट गया। अच्छा देखिए, तो मैग्नीशियम है और देते हैं आपका मैग्नीशियम है और आपका जिंक देते हैं, है ना। मैग्नीशियम है आपका, जिंक देते हैं, जिंक SO4। अब क्या करेगा, जिंक को हटा देगा, मैग्नीशियम उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है ना। तो जिंक को हटा दिया, बेचारा जिंक ने आके साइड में बैठा हुआ है ना, जिंक ने साइड में आके बैठा हुआ है ना। तो देखिए ये केवल धातु था, और धातुओं का क्या है, विलयन है ना, मेला हुआ विलयन है नहीं। इससे ज़्यादा क्रियाशील धातु था, ये वाला था, तो इसको हटा दिया और ये जाके इसके साथ आराम से मिल करके बैठा हुआ है। ये बेचारा आराम से थोतना चल लटका के साइड होल है कि भाई तो ही रह, हम जा ही, है ना। चलिए, धातु के रासायनिक गुण खत्म हो गया बाबू। अब आते हैं अधातु के रासायनिक गुण में, है ना। चलते हैं, चलिए हेडिंग डालिएगा, अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण लिखिएगा, अधातु के रासायनिक गुण। देखिए, अधातु के रासायनिक गुण पहले लिखिएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए, तो अधातु है बाबू, अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अधातु के ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, है ना, या अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड का निर्माण करता है ना, अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है, अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है, अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करता। लिखेगा, जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है नहीं। जैसे देखिए, ये अधातु है, अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, CO2, है ना, ठीक है। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, SO2, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु के ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये जो निर्माण हो रहा है अधातु के ऑक्साइड जो बनता है उसका नेचर कैसा है, तो ये अम्लीय नेचर का है ना, ये अम्लीय नेचर का है। कैसा नेचर है बाबू, अम्लीय नेचर का है। कैसा नेचर का है,
कैसा नेचर का है, तो ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा हाँ, और ये हम पढ़ाए भी हैं, अम्ल और क्षार में पढ़ाए भी हैं कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, है ना। तो हम बताए थे कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, है ना। वहाँ भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया आया था, 3 4 5 आया था ना। ये भी लमसम उसी तरह का है ना। लमसम वही ना है, लेकिन लमसम उसी तरह का है। देखिए ये अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? अधातु के ऑक्साइड बनाया। अधातु के ऑक्साइड क्या होते थे? अम्लीय होते थे। हम पढ़ाए हैं, अम्ल और क्षार में पढ़ाए हैं ना। तो ये भी देखिए, ये जो निर्माण हो रहा है अधातु का ऑक्साइड हो रहा है, तो अधातु के ऑक्साइड का नेचर कैसा है? अम्लीय नेचर का है। कैसा नेचर का है? अम्लीय नेचर का है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आ जाइए। अब लिखेगा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। दूसरा लिखेगा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू क्या धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? धातु के ऑक्साइड भास्मिक नेचर के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसा नेचर के होते हैं? अम्लीय नेचर के होते हैं, है ना। दूसरा लिखेगा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, है ना। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिखे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। चलिए आ जाइए। लिखेगा अधातु। जैसे देखिए ये अधातु है बाबू, अधातु है, एक क्लोरीन है, अभिक्रिया किया क्या बनाएगा? अधातु के क्लोराइड बनाएगा, है ना। अधातु के क्लोराइड बनाएगा, अधातु के क्लोराइड का निर्माण करता। लिखेगा जब कोई धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु क्लोराइड का निर्माण करता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या अधातु के क्लोराइड का निर्माण करता है। लिखे जब कोई अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु के क्लोराइड का निर्माण करता है या क्लोराइड का निर्माण करता है ना। जैसे देखिए H+Cl2 क्या बनाएगा? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। अब देखिए ये बना P+Cl2, ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा PCl3। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। इसको बोलेंगे फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड, है ना। 3 को बोलते हैं टेट्रा, है ना। देखिए एक रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक था, एक क्लोरीन था, यहाँ पर कितना क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो एक रहेगा तो उसको बोलते हैं मोनो। तो मोनो लिखने की ज़रूरत उतना नहीं होता है। 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं टेट्रा, 3 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। 4 को बोलते हैं आपको ये 4 को बोलते हैं ये क्या 3 को बोलते हैं ठराई। 3 को बोलते हैं टराई बोलते हैं, है ना। 3 को बोलते हैं टराई और 4 को बोलते हैं टेट्रा, है ना। 4 को बोलते हैं टेट्रा। 5 को बोलते हैं पेंटा। 6 को बोलते हैं हेक्सा, है ना। 7 को बोलते हैं हेप्टा, है ना। 8 को बोलते हैं ऑक्टा। 9 को बोलते हैं नोन्ना। और 10 को क्या बोलते हैं बाबू? डेका, है ना।
फास्फोरस ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना, ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जिससे एक वो है यहाँ बाबू, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, है ना। तो एक को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, चार को बोलते हैं टेट्रा, पाँच को बोलते हैं पेंटा, छः को बोलते हैं हेक्टा, सात के हेप्टा, आठ के ऑक्टा, नौ के नोना, 10 के डेका। 10 के क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं डेका। तो देखिए पी, है नहीं, हो गया। देखिए इसी को PCl2 यहाँ पर लिख सकते हैं PCl5, तो इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, 5 है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए जब कोई अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु के क्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए एक क्लोरीन आया था तो एक क्लोरीन के क्या लिखे, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, मोनो एक रहेगा तो मोनो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 3 को है तो 3 को कौन बोलते थे, ट्राई बोलते थे, लिख दिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 5 है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 6 रहेगा तो फास्फोरस हेक्साक्लोराइड, 7 को रहेगा फास्फोरस हेप्टाक्लोराइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए मेटाएं। चलिए कुछ धातु ऐसा होता है बाबू जो जल के साथ अभिक्रिया, कुछ धातु ऐसा होता है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, है नहीं, कुछ नहीं, लमसम सभी, है नहीं, लमसम सभी अधातु जो होता है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है नहीं। तो लिखिएगा कहमत था ये तीसरा, लिखिएगा जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, नहीं, लिखिएगा जल के साथ अभिक्रिया, लिखिएगा जल के साथ अभिक्रिया, लिखिएगा अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातु, लिखिएगा अधातु प्लस जल कोई अभिक्रिया नहीं होगी, है ना। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखिए ना, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, हो गया, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु देखिए हीरा धातु है, हीरा जल के साथ अभिक्रिया करेगा, नहीं करता है ना। तो अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बढ़ें, चलिए आ जाइए। चौथा लिखिएगा अम्ल के साथ अभिक्रिया, चौथा लिखिएगा अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, लिखिएगा अम्ल के साथ अभिक्रिया, लिखिएगा अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधातु प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातु प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है बाबू, है ना। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन अधातु प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन कुछ अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे बाबू जैसे H प्लस क्या है, H प्लस HNO3 है ना, ये अधातु है, ये अम्ल है ना। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो H2SO4 बनाता है, H2SO4 बनाता है, और ANO और क्या बनाता है, ANO2
NO2 और प्लस H2O बनाता है बाबू, है ना। कुछ अधातु जो हैं जल के अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अधातु होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होता है। कुछ ही अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या करता है कुछ ही अधातु। ये अधातु है, ये अम्ल है, अभिक्रिया किया, H2SO4 बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड बनाया और थोड़ा सा जल बनाया, है ना। कुछ अभिक्रिया है लमसम 90% जो अधातु है 90% जो अधातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कुछ अधातु है जो अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है ना। आगे बढ़ें, चलिए अब लिखिएगा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, लिखिएगा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। क्या था 5वां, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया लिखिएगा बाबू, है ना। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया लिखिएगा, अधातु है बाबू, अधातु है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, अधातु है, हाइड्रोजन है, क्या बनाता है तो हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है, लिखिएगा। जब कोई धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। जब कोई धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। जब कोई अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। देखिए ये लिखते हैं, पहले अधातु पहले लिखते हैं, सल्फर है, H2 अभिक्रिया क्या बनाया तो आपका बना दिया क्या H2S, नहीं H2S बना दिया, सल्फर हाइड्राइड इसको बोलते हैं बाबू, है ना, या हाइड्रोजन सल्फर इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फर है ना, या हाइड्रोजन सल्फाइड लिख सकते हैं, है ना, सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। कुछ अधातु, जब कोई अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। देखिए ये हाइड्राइड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब देखिए हो गया, इसमें आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा धातु और अधातुओं के साथ अभिक्रिया, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया, धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया, धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया। देखिए बाबू, इसमें पहला कंडीशन धातु है बाबू, है ना, और ये अधातु है। धातु अधातु दोनों मिलकर अभिक्रिया करता है तो आयनिक बंधन का निर्माण करता है। कौन सा बंधन का निर्माण करता है? आयनिक बंधन का निर्माण करता है। कौन सा बंधन का निर्माण करता है? आयनिक बंधन का निर्माण करता है। लिखेगा धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आयनिक बंधन का निर्माण करते हैं। धातु और अधातु, देखिए धातु जो होता है बाबू, धातु का गुण कैसा होता है? इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लिखाए हैं भौतिक गुण में, है लिखाए हैं भौतिक गुण में लिखाए हैं कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह धातु है, तो ये धातु है, यह धातु आपस में अभिक्रिया करेगा तो कौन सा बंधन का निर्माण करेगा? आयनिक बंधन का निर्माण करेगा, है ना, आयनिक बंधन का निर्माण करेगा बाबू, है ना। चलिए आ जाइए, है ना, आ जाइए।
अब लिखिएगा दूसरा कंडीशन क्या है बाबू, हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, अधातु और अधातु, अधातु अधातु अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। कैसा यौगिक का निर्माण करता है, कैसा बंधन का निर्माण करता है, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है या सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। लिखेगा अधातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं या सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, है नहीं। लिखे अधातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सहसंयोजक यौगिक या सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। तीसरा लिखेगा ये धातु है बाबू और ये धातु है ना। तीन ही अभिक्रिया इसमें संभव है बाबू। पहला धातु अधातु, तो धातु अधातु मिलता है तो कौन सा बंधन का निर्माण करता है, आयनिक बंधन। पूरा डिटेल बताएंगे, चिंता नहीं करना, ये सब अभी एक बार और आएगी, अभी एक बार और आएगी, पूरा एकदम तोड़ देंगे, रह रहे कर देंगे, चिंता नहीं करना है, पूरा रह रहे हो जाएगा। कल ही का क्लास में रह रहे होगा ये, चिंता नहीं करना है। कल के क्लास में पूरा एकदम इसका ऑपरेशन करेंगे, चिंता नहीं करना है ना। ऑपरेशन चीर फाड़ इसको पूरा होगा कल, है ना। चलिए आइए तो देखिए, तो इधर धातु है और यह धातु है, आपस में अभिक्रिया किया, कौन सा बंधन का बनाएगा, आयनिक बंधन। केवल याद रखना है कि जब उसमें पूछेंगे तो धातु अधातु कौन, धातु अधातु मिलेगा तो कौन बंधन का निर्माण करेगा, है ना। धातु पहचानने आना चाहिए। धातु इसमें टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आघात वर्धनीय होता है, जो तन होता है, ये सब याद होना चाहिए, है ना। अधातु जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 नहीं बोल रहे हैं, है ना, 8 नहीं बोल रहे हैं, 8 कभी मेरा मुंह से निकला ही नहीं है नहीं निकला है। 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कौन सी रहेगा, वो अधातु रहेगा। देखिए तो धातु और अधातु आपस में मिलकर आयनिक बंधन का क्या करता है, निर्माण करता है। अधातु और अधातु मिलकर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है या सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। और धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, धातु और धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, है ना। धातु और धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, धातु और धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई दिक्कत है ना। धातु और धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है ना, धातु और धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, है ना, आज यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।